गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित वर्तमान काल, जो काल कार्य के वर्तमान में होने का बोध कराए, लेकिन यह स्पष्ट न करे कि कार्य पूर्ण है या अपूर्ण, उसे अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं। क्या है भाई अनिश्चित वर्तमान काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? क्या बोध कराएगा भाई? यह तो स्पष्ट, यह बोध कराए कि कार्य वर्तमान काल में है, लेकिन यह स्पष्ट न करे कि कार्य पूर्ण है या अपूर्ण है, तो उसे अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं। यानी दैट टेंस which showed that the work is in the present tense, but it does not clear that the work is complete or incomplete. That tense is called present indefinite tense. तो इसकी पहचान क्या होगी? वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती है आदि आते हैं। तो फिर सिंपल सेंटेंसेस, साधारण वाक्य की संरचना क्या होगी? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म कब? यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या बहुवचन संज्ञा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट या एक वचन संज्ञा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस आता है। देखो एस यस ये भी दो है। यस कब आएगा? यदि वर्ब के अंत में ओ, एक्स, डबल एस, एस एच, सी एच है तो यस आएगा, नहीं केवल एस आएगा। जिस प्रकार मैं पत्थर लिखता हूं,
सब्जेक्ट आई तो क्रिया लिखना, फर्स्ट फॉर्म राइट ए लेटर। वह स्कूल जाता है। सब्जेक्ट अपना ही, क्रिया जाना गो, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। यदि वर्ब के अंत में ओ है तो ईएस, ही गोज टू स्कूल। खिलाड़ी अभ्यास करते हैं। द प्लेयर्स अभ्यास करना, प्रैक्टिस अभ्यास करना। यानी बहुवचन है तो फर्स्ट फॉर्म। फिर नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस की संरचना क्या होगी? सब्जेक्ट डू या डज, नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यानी हेल्पिंग वर्ब डू या डज, नॉट क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू किसके साथ? यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या बहुवचन संज्ञा है तो डू का प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट या एक वचन संज्ञा है तो डज का प्रयोग करते हैं।
हम झूठ नहीं बोलते हैं। सब्जेक्ट अपना बी के साथ फिर डू नॉट टेल ए लाई। मोहन सो रन नहीं बनाता है। मोहन डज नॉट मेक 100 runs। किसान हल नहीं चलाते हैं। द फार्मर्स डू नॉट प्लाउ। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? डू या डज, टेल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। यदि WH का कोई शब्द है तो वो पहले, फिर डू या डज, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। डू कब आएगा? यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या बहुवचन संज्ञा है तो डू। यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या एकवचन संज्ञा है तो डज। और क्रिया होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या तुम खेलों में भाग लेते हो? कहेगा डू यू टेक पार्ट इन गेम्स? क्या वह बर्तन साफ करती है? डज सी क्लीन पॉट्स? वे हिसार कब पहुंचते हैं?
when do they reach ईसा। तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है। एक बच्चों क्या ध्यान रखना है, हु यानी कौन। जो हु का वाक्य होगा, ये वाक्य इसकी संरचना तो होगी साधारण वाक्य की तरह, लेकिन होगा प्रश्नवाचक वाक्य। जिस प्रकार ये हु दोनों काम कार्य करेगा, किसका, सब्जेक्ट का भी और क्वेश्चन वर्ड का भी। तो इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट क्या है, हु, कौन। तो हु टीचेज यू हिंदी। तो क्या ध्यान रखना है बच्चों, यदि हमारे वाक्य में कौन हु है तो ये दो कार्य करेगा, सब्जेक्ट का कार्य भी करेगा और क्वेश्चन वर्ड का कार्य भी करेगा। यानी हु का जो वाक्य होगा प्रश्नवाचक, लेकिन उसकी संरचना होगी साधारण वाक्य जैसी। देखो, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ऑब्जेक्ट, तो वाक्य की संरचना तो क्या है, साधारण वाक्य की, लेकिन वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक है। तो ध्यान रखना है, यदि हु का वाक्य है उसकी संरचना होगी साधारण वाक्य की, लेकिन वाक्य कैसा होगा, वो प्रश्नवाचक होगा। वह वापिस कब आता है। तो कब, वह डज ही कम बैक। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है बच्चों, अनिश्चित वर्तमान काल, यानी जो काल यह बोध कराए कि कार्य वर्तमान काल में है, लेकिन यह स्पष्ट न करे कि कार्य पूर्ण है या अपूर्ण है, उसे अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं। दैट टेंस विच शोज दैट the work is in the present tense, but it does not clear the work is complete or incomplete. That tense is called present indefinite tense. तो इसकी पहचान वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती है आदि आते हैं। तो साधारण वाक्य की संरचना सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म कब, यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या बहुवचन संज्ञा है तो फर्स्ट फॉर्म। यदि हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या एक वचन संज्ञा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। ये भी दो है, एस और ईएस। ईएस कब, यदि क्रिया के अंत में ओ, एक्स, डबल एस, एस एच, सी एच हो तो ईएस आता है, नहीं तो केवल एस आता है। फिर नेगेटिव वाक्य में क्या होगा, सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। डू किसके साथ, यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे बहुवचन संज्ञा है तो डू, यदि हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या एक वचन संज्ञा है तो टच। प्रश्नवाचक वाक्य की संरचना क्या होगी, डू या डज सब्जेक्ट से पहले फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। यदि WH फैमिली का कोई वर्ड है तो वो सबसे पहले होगा। फिर डू या डज सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। हाँ, एक नई बात क्या आई थी, हु, कौन। यदि कौन है वाक्य में तो वाक्य तो कैसा होगा, इंटेरोगेटिव।
लेकिन उस वाक्य की संरचना होगी साधारण वाक्य जैसी। चाहे किसी भी टेंस का ये वाक्य हो, इसकी संरचना उस टेंस के साधारण वाक्य जैसी होगी, लेकिन वाक्य कैसा होगा? इंटेरोगेटिव होगा। धन्यवाद बच्चों।